in my YouTube channel English Apeksha. I am PK sir. As you well know, already I have taught you about sentence. I mean the part of sentence. There are two parts of sentence. First subject and second predicate. Today is my topic definition of predicate and part. Dear students, बच्चों ने कई बार हमसे पूछा कि सर प्रेडिकेट की परिभाषा क्या होती है और उसके भाग क्या हैं। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे प्रेडिकेट की भाग और उसकी परिभाषा। तो फर्स्ट में आप डाल लीजिए डिफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। तो डिफिनेशन क्या है? द डिफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, इसकी डिफिनेशन मिलेगी प्रेडिकेट की, क्या मिलेगी लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। द प्रेडिकेट the predicate of the sentence is, I mean note down करेंगे आप लोग, the predicate of the sentence is the part of, या is the part, is the part that contains Dear students, the predicate of the sentence is the part that contains the action, that contains the action. ध्यान देंगे, प्रेडिकेट जो विधेय है, वाक्य का ऐसा भाग होता है जिसमें क्रिया शामिल होती है। अगर आपको हिंदी में लिखना ही है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि विधेय वाक्य का वो भाग होता है, विधेय वाक्य का वो भाग होता है जिसमें क्रिया शामिल होती है। जिसमें क्रिया शामिल होती है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। एज एग्जाम्पल, शी taught इंग्लिश। स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं आप, शी taught इंग्लिश, उसने अंग्रेजी पढ़ाया। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके टू पार्ट्स हैं। पहला हमारा क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट, और दूसरा क्या मिल रहा है? प्रेडिकेट। कैसे जानते हैं? क्योंकि वर्ब से प्रारंभ है। taught मींस क्या होता है? पढ़ाना। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी हमको पता है कि जो प्रेडिकेट होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वर्ब से। तो यहाँ पर आप इसकी आइडेंटिटी भी नोट डाउन कर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की पहचान क्या होती है? तो नोट डाउन कर लेंगे प्रेडिकेट की पहचान क्या होती है। तो ये पता चलता है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी परिभाषा भी दूसरी तरीके से भी आप इसकी आइडेंटिटी समझ सकते हैं, पहचान क्या है वो भी लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, कहां से प्रारंभ होता है। तो प्रेडिकेट सदैव, प्रेडिकेट सदैव वर्ब से प्रारंभ होती है, सदैव वर्ब से प्रारंभ होता है। प्रेडिकेट जो होता है सदैव कहां से प्रारंभ होता है? वर्ब से प्रारंभ होता है। अगर आपको आइडेंटिटी करनी है, पहचान करनी है सेंटेंस में कि प्रेडिकेट कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, दूसरी ये पहचान है कि प्रेडिकेट सदैव वर्ब से प्रारंभ, जहां से वर्ब है वहीं से क्या पूरा प्रेडिकेट। आपने देखा सब्जेक्ट इधर क्या मिला था? हमारा प्रेडिकेट मिल रहा था। तो इस प्रकार से आप अभी देख रहे हैं इसकी परिभाषा और इसकी आइडेंटिटी। अब आपको बताते हैं पार्ट, किसके पार्ट? प्रेडिकेट के पार्ट। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? तो नोट डाउन आप कर लेंगे, प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं।
तो ऐसे इंग्लिश में देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, अर्थात प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। प्रेडिकेट कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तो यहां देखते हैं प्रेडिकेट लिखा हुआ है, प्रेडिकेट और कितने पार्ट्स बन रहे हैं? थ्री पार्ट्स बन रहे हैं। पहला हमारा बन रहा है नंबर 1 पर वर्ब, दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हिंदी में आपको लिखना है तो वर्ब क्रिया होती है, इसकी हिंदी बनती क्रिया, दूसरी ऑब्जेक्ट कर्म, तीसरी कॉम्प्लीमेंट पूरक। इस प्रकार से आप इसकी हिंदी में समझ पा रहे हैं। वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट हिंदी क्या होती है? कर्म होती है। और कॉम्प्लीमेंट हिंदी क्या होती है? पूरक होती है। तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम आपको ये बता दें कि व्हाट इज वर्ब, अर्थात वर्ब क्या होता है। तो नंबर 1 नोट डाउन कर लेंगे आप। पहले नंबर पर वर्ब, व्हाट इज वर्ब। डिफिनेशन आपको लिखना है, तो डिफिनेशन छोटी डिफिनेशन आप बता रहे हैं जिससे आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे और कई प्रकार से, लेकिन हम आपको एक मैजिक स्टिक बताएंगे जो छोटी टाइप में बन जाएगी। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आई मीन अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब is a word which, a verb, ध्यान देंगे, a verb is a word which expresses, which expresses, I mean कह रहा है कि a verb is a word which expresses an action, an action। ध्यान देंगे। अब यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, अ वर्ब, क्रिया इज अ वर्ड के शब्द होता है विच एक्सप्रेसेस, इसमें व्यक्त किया जाता है एन एक्शन, एक कार्य को। हिंदी में आपको लिखना है तो आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। आई मीन क्रिया जो है वो शब्द होती है, क्रिया वो शब्द होती है जिसमें किसी कार्य का करना या जारी होना पाया जाता है। क्रिया वो होती है जिसमें किसी कार्य का करना या जारी होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आप देखते हैं, इसको एग्जांपल के द्वारा भी देखेंगे, यहाँ हम डिफिनेशन करके डिफाइन करके भी देखेंगे तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वर्ब है वो किस प्रकार। जैसे यहाँ पर वर्ब देखा तो इसके 2 पार्ट बनते हैं। जो हमारा वर्ब है इसके 2 पार्ट, यहाँ वर्ब हमने लिख दिया और वर्ब कितने भाग बन रहे हैं? 2 पार्ट्स बन रहे हैं। पहला हमारा बन रहा है हेल्पिंग वर्ब, पहला हमारा बन रहा है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा बन रहा है मेन वर्ब, मेन वर्ब। ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। और दूसरा क्या लिखा? मेन वर्ब, इसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, ईटीसी। इस प्रकार से डिफाइन करके भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वर्ब के बारे में। और दूसरा क्या लिखा? मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? जैसे गो है, ईट है, ड्रिंक है, ईटीसी, ये हमारी क्या हो जाती है? ये हमारी मेन वर्ब। अब यहाँ देख रहे हैं आप, गो लिखा हुआ है, वो मीन्स जाना होता है, इट मीन्स क्या होता है? खाना होता है, ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। इन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। एज एग्जाम्पल इन्हीं को देते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब का एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एज जैसे ही इज, he is eating an apple। जैसे देखेंगे एज का एग्जांपल है आपका वर्ब का, he is eating an apple। अब ये सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है। इस सेंटेंस कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। सब्जेक्ट को अलग करते हैं, बाद क्या होता है? प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट यहाँ कहाँ से अलग हो रहा है? ही से। ही क्या हमारा सब्जेक्ट है।
दूसरा इधर क्या लिखा, प्रेडिकेट लिखा हुआ। अब प्रेडिकेट देखते किससे प्रारंभ होता है, वर्ब से। या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो क्या होगी, मेन वर्ब होगी, दो में से एक ही होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इज लिखा हुआ, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम क्या कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और पूरा क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में और भी दे सकते हैं इसी को हम। दूसरा एग्जांपल जैसे कहा जाए कि राम ईट्स एन एप्पल। राम ईट्स एन एप्पल, DH में देखेंगे यहाँ लिखा राम ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ सेंटेंस को टू पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। कैसे जानते हैं, क्योंकि ईट आ गया है, वर्ब से प्रारंभ है, तो ये पूरा क्या है, मेन वर्ब है, और ये पूरा क्या मान लेंगे, प्रेडिकेट मान लेंगे। इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि अभी हमने किसके पार्ट बताया आपको, वर्ब के। सेकंड नंबर क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट। आप डाल लीजिए अगले नंबर पर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, कर्म कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट परिभाषा आप लोग डालेंगे, दूसरे नंबर पर आपको मिल रहा है ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कर्म, ऑलरेडी बता चुके हैं। इसकी डिफिनेशन आप डाल लीजिए, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज, नोट डाउन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म जो वो क्या होता है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज, ध्यान देंगे यहां पर, बार बार आपको समझा रहे हैं कि इसे नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। नहीं कि जो ऑब्जेक्ट हमारा कर्म क्या होता है, जैसे कह रहे हैं कि सीखो, तो इज क्या करता है, ये गवर्न्ड बाई, इज गवर्न्ड बाई, जो गवर्न करता है किसके द्वारा, वर्ब के द्वारा। देखेंगे जो ये ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज गवर्न्ड बाय वर्ब। अगर आप हिंदी में डिफिनेशन लिखना ही चाहते तो आप लिख लीजिए कि एक जो कर्म होता है, आई मीन जो कर्म है वो क्या होता है, लिख लीजिए आप, कर्म जो एक ऐसी नाउन या प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं क्या, ये जो संज्ञा या सर्वनाम, हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं संज्ञा, इसे कहते हैं सर्वनाम। वैसे हम आपको अगली वीडियो में डिफाइन करके बताएंगे कि जो नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। यहाँ पर हिंदी लिखना है तो जो कर्म है एक संज्ञा या सर्वनाम है, जो क्या करता है, क्रिया के द्वारा क्या करता है, किसी भी उसको निर्धारित करता है। ये जो वाक्य में होता है, जो ऑब्जेक्ट है, कर्म किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट होता है निर्धारित करना, किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा। एग्जाम्पल के द्वारा हम चाहें तो और भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि रामू सिंग्स दिस सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, तो यहाँ पर डिवाइड करते सब्जेक्ट हो जाएगा इधर, और इसके बाद इधर जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या होगा, पूरा प्रेडिकेट होगा। इसके कितने भाग बने, 2 पार्ट्स बन रहे हैं। तो सिंग्स हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और जो ये सॉन्ग लिखा है ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर चलते जो ऑब्जेक्ट पर तो कंपटीशन लेवल पर आप देखेंगे तो पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट की टाइप कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, देयर आर टू काइंड्स या पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, इसे कितने भाग बन रहे हैं, 2 पार्ट्स बन रहे हैं। पहला क्या होता है हमारे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पहला हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डियर गाइड्स, आप इस बात को ध्यान देंगे कि
यहाँ जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर बात आई आइडेंटिटी की पहचान करने की, तो कैसे आप पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होता है, क्या होगा, कहाँ मिलेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको बता दें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है। ये क्या होता है, निर्जीव होता है। इसके अकॉर्डिंग वो वर्ड आते हैं जो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सजीव होता है। ये क्या कहलाता है, सजीव। अब कैसे, इस एग्जाम्पल अकॉर्डिंग देते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपको, दे कट दी वुड। ध्यान देंगे आप, क्या लिखा हुआ, दे कट दी वुड। अब दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये क्या लिखा है, वर्ब लिखा हुआ, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट है तो कैसा ऑब्जेक्ट है, सजीव है कि निर्जीव है। आई मीन यहाँ क्या है, ये निर्जीव है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं जो बन जाए किससे, इनडायरेक्ट। जैसे सोहन, मदन, gives me, मदन gives, मदन gives me a pen। ध्यान देंगे यहाँ पर, मदन gives me a pen। अब मदन जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गिफ्ट क्या हमारा है, वर्ब है, और मी और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पेन। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे चेयर है, पेन है, बुक है, etc। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट में आपको नोट करना है, जैसे मी है, अस है, देम है, हर, etc। इस प्रकार से आप इसमें जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफाइन करके यहाँ पर प्रोनाउन और नाउन के बारे में डिटेल से बताएंगे, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ ये देख रहे हैं क्या लिखा हो, वर्ब, दूसरा मी लिखा, तो मी किसके अकॉर्डिंग आ गया, ये इनडायरेक्ट, क्योंकि ये सजीव है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और पेन हमारा क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देंगे। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये जान लेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ आपका कौन सा, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यहाँ हमने बता दिया आपको किसके भाग, प्रेडिकेट के। तो प्रेडिकेट कौन कौन से भाग आपने सीखा अभी तक में, फर्स्ट में वर्ब, सेकेंड में कौन सा आपने सीखा, ऑब्जेक्ट, और थर्ड नंबर पे क्या मिलता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, थर्ड नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसे हिंदी में आप पूरक कहते हैं। वैसे हमने पहले आपको हिंदी बता दिया इसकी। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। तो आप क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन सीखेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। ऐसे तो हिंदी आपको बहुत सारी मिलती हैं, बट इंग्लिश नहीं मिलेगी आपको, तो नोट डाउन कर लेंगे। अ कॉम्प्लीमेंट यार गाइड्स देखेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या मतलब, पूरक जो होता है, अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये एक ऐसा शब्द होता है, दैट। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट, ये क्या करता है, बताता है, दैट मतलब कंप्लीट करता है किसको, सेंटेंस को। आई मीन क्या है, अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट कंप्लीट, दैट कंप्लीट्स। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट कंप्लीट्स, दैट कंप्लीट्स। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इन आ सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस ना लिखे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहां से पूरा हो रहा हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। कह रहा है कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट कंप्लीट्स प्रेडिकेट।
इन अ सेंटेंस। अगर हिंदी में आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कि विधेय, हिंदी में लिख लीजिए जो प्रेडिकेट क्या, सॉरी पूरक क्या होता है, तो लिखिए अ पूरक, आई मीन अ कॉम्प्लीमेंट। पूरक एक ऐसा शब्द होता है, पूरक एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य को, जो किसी वाक्य में विधेय को पूरा करता है। क्या करता है? विधेय को पूरा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में विधेय को पूरा करता है। ये वाक्य को क्या कर देता है? पूरा कंप्लीट कर देता है, सेंटेंस को। कैसे? एज, जैसे कोई एग्जांपल लिखा है, राकेश इज अ लायर। ध्यान देंगे, यहां पर लिखा हुआ राकेश इज अ लायर। आप ये देखिए राकेश क्या लिखा हुआ, हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये इधर वाला पार्ट सब्जेक्ट का होगा, इधर इज लिखा हुआ है, क्या होगा? वर्ब यहाँ पर। और दूसरा क्या लिखा हुआ? अ लायर। लायर क्या होगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करता है? पूरक का काम करता है कि राकेश क्या है? मतलब वकील है। लेकिन और भी सेंटेंस से जोड़ दे, जैसे कहा जाए कि दूसरा है अंकित मेड हर फूल। ध्यान समझेंगे यहां पर, अंकित मेड हर फूल। अंकित क्या हमारा सब्जेक्ट है और मेड क्या हमारा वर्ब है, हर और ये लिखा हुआ है फूल। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो हर हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, और ये क्या मिल जाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। कैसे जानेंगे? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दो तरीके होते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट पर आप जाएं, नोट करेंगे, कभी भी क्वेश्चन भी आ सकता है आपके साथ में, तो कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। यानी एक सब्जेक्ट को पूरा करता है, किसको पूरा करता है? ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। यहाँ देख रहे हैं राकेश इज अ लायर, ये जो कॉम्प्लीमेंट किसको पूरा कर रहा है? राकेश को। ये कहता है राकेश क्या है? एक वकील है। तो ये जो राकेश को पूरा कर रहा है, और इसमें अंकित मेड हर फूल। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट है, तो ये अंकित ने किसको मूर्ख बनाया? लड़की को। उस लड़की को मूर्ख बनाया, तो किसको पूरा कर रहा है? इसको। तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट को पूरा करता है, दूसरा क्या करता है? ऑब्जेक्ट को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा जो आज पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आएंगे। इस प्रकार से हम आपसे कई बार बता चुके हैं, पुनः फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश अपेक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। Thank you for watching my video.